Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss remaining three layers: session, presentation and application layer. Before that we have already discussed physical data link layer, network layer and transport layer. तो आज हम सेशन लेयर की बात पहले करते हैं। सेशन लेयर जो हमारे फर्स्ट थ्री लेयर हैं, आपका फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, इनकी जो सर्विसेज में कुछ बच जाता है या कुछ छूट जाता है, उन सारे सर्विसेज को फुलफिल करने का या कंप्लीट करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन लेयर से सेंटर साइड पे डेटा लेता है और उनमें सिंक्रोनाइजेशन बिट ऐड करता है। इसके फंक्शंस में हम देखेंगे ये सिंक्रोनाइजेशन बिट्स क्या होते हैं और इसको फर्दर ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसमिट करता है। रिसीवर एंड पे देखें तो रिसीवर एंड से डेटा लेके ये आपका फर्दर प्रेजेंटेशन लेयर को डेटा सेंड करता है सिंक्रोनाइजेशन बिट ऐड करते हुए। तो इसको डायलॉग कंट्रोलर भी बोलते हैं सेशन लेयर को। डायलॉग कंट्रोलर क्यों बोला जाता है, जैसे कि आप लोग फंक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है इसका दैट इज डायलॉग कंट्रोल। अब डायलॉग कंट्रोल का मतलब क्या है? एक्चुअली सेशन लेयर दो सिस्टम को किसी एक फॉर कम्युनिकेशन पर्पस आपका कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए एक सेशन या एक पर्टिकुलर स्लॉट अलोकेट करता है, ठीक है। और स्लॉट अलोकेट हो जाने के बाद उन दोनों सिस्टम के बीच में यूजिंग दी डिफरेंट ट्रांसमिशन मोड, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है आपका सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स के फॉर्म में, उन दोनों सिस्टम के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो इसी चीज को बोला जाता है डायलॉग कंट्रोल, ठीक है। एक सेशन क्रिएट करता है जिसके हेल्प से आप दो सिस्टम के बीच में हम डेटा ट्रांसमिशन उस पर्टिकुलर टाइम तक कर सकते हैं। जैसे आप लोग रेलवे वगैरह के साइट पे देखे होंगे, जब आप रेलवे टिकट बुक करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सेशन या बैंक के साइट पे एक पर्टिकुलर सेशन एलोकेट किया जाता है। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको अपना काम करना होता है, ठीक है। अगर आपने किसी भी टाइप की इनएक्टिविटी दिखाई उस पर्टिकुलर पेज पे, तो हमारा सेशन क्या हो जाता है, आपका लैप्स हो जाता है या हमारा सेशन खत्म हो जाता है। तो इस तरीके का जो सेशन एलोकेशन करने का काम करता है वो आपका फॉर द डिफरेंट नोड्स, ठीक है, और टू नोड्स ये सेशन लेयर करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेशन लेयर का। सिंक्रोनाइजेशन में होता क्या है एक्चुअली, जैसे आपका हम डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, सेंडर टू रिसीवर। अब यहाँ पे फाइल हो सकती है काफी बड़ी हो, फॉर एग्जांपल के लिए 2000 पेजेस की फाइल जो है हम सेंड कर रहे हैं सेंडर टू रिसीवर। अब यहाँ पे अगर इन बिटवीन कुछ दिक्कत आ जाए या किसी पेजेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे? अपने को फिर से डेटा को रिट्रांसमिट करना होगा। लेकिन इस चीज से बचने के लिए सेशन लेयर क्या करता है कि ये एक सिंक्रोनाइजेशन बीट ऐड करता है, ठीक है, ताकि इसको प्रॉपरली रिसीवर एंड पे सिंक्रोनाइज कर सके। साथ ही साथ ये कुछ चेक पॉइंट्स अलोकेट करता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दैट चेक पॉइंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका 1 to 100 के बाद एक चेक पॉइंट यहाँ पे इसने अलोकेट कर दिया। फिर उसके बाद 101 से 200 तक डेटा सेंड किया और एक चेक पॉइंट अलोकेट कर दिया, ठीक है। जैसे यूट्यूब वगैरह में आप लोग देखते हैं जो आपका स्किप बार होता है, ठीक है, वहां पे चेक पॉइंट्स जो है लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये चेक पॉइंट्स जो है अलोकेट कर देता है, ताकि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका 175 पेज वाले डेटा में कुछ अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है, 175 वाले पेज में कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो ये आपका 1 to, जैसे आपका 200 तक डेटा सेंड कर चुका है तो 1 to 200 तक फिर से डेटा वो सेंड नहीं करेगा। ओनली कौन से स्लॉट को करेगा या कौन से पोर्शन को करेगा, ये वाले पोर्शन को करेगा 101 से 200 के बीच में, क्योंकि 175 जो है इस स्लॉट में आ रहा है तो इतने ही पोर्शन वाले डेटा को वो सेंड करता है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। प्लस हमारा जो आपका टाइमिंग है
ठीक है, अपने को फिर से डेटा को सेंड करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो वो चीज यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें कि ये चेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट को यूज करता है। साथ ही साथ ये किसी भी यूजर को पर्टिकुलर सेशन में एंटर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है, ऑथराइज करता है विद द हेल्प ऑफ आईडी एंड पासवर्ड। जैसे हम रेलवे की साइट पे टिकट बुक कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ आईडी एंड पासवर्ड ही हम टिकट को बुक कर सकते हैं, और उसके हेल्प से एक सेशन एलोकेट होता है हमको, और उस पर्टिकुलर सेशन में अगर हम इनएक्टिव हैं तो वो हमारा सेशन अब क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, अपने को फिर से उस साइट पे लॉग इन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का भी काम करता है, जिससे कि सही यूजर किसी भी सेशन में एंटर करे, साइट पे एंटर करे, और जो भी रिक्वेस्ट है वो सेंड करे, उसके अगेंस्ट में सर्वर उसको रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेशन लेयर जो है वर्क करता है। टू मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज डायलॉग कंट्रोल एंड सेकंड इज सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, डायलॉग कंट्रोल में मैंने क्या बताया आप लोग को कि ये आपका जैसे कोई भी दो नोड है उनके बीच में क्या करता है, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम करता है, और कनेक्शन को रिलीज करता है जब वो आपका कम्युनिकेशन उनका कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, सिमिलरली सिंक्रोनाइजेशन में आपका ये ऑथेंटिकेशन, चेक पॉइंट्स, ठीक है, और आपके ये सिंक्रोनाइजेशन के बिट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं ये होते हैं। ठीक है, जिसके हेल्प से हम डेटा को वन एंड टू अनदर एंड या सेंडर टू रिसीवर प्रॉपरली सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेयर इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मेनली आपका डेटा के सिंटैक्स और सिमेंटिक के ऊपर काम करता है। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका एप्लीकेशन लेयर से डेटा को लेगा, और उसके बाद उस डेटा को क्या करता है, एनकोड करता है, ठीक है, एनक्रिप्ट करता है और कंप्रेस करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक वाले सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, और जो सिस्टम पर्टिकुलर जिस कोडिंग टेक्निक को यूज करता है उसके हेल्प, उस मेथड के हेल्प से ये जो डेटा है वो एनकोडेड हो जाता है। और इनक्रिप्ट का मतलब क्या है आपका कि अगर मान लीजिए कोई सिक्योर डेटा है, ठीक है, सिक्योर डेटा को अपने को ट्रांसमिट करना है, तो हम यहाँ पे इंक्रिप्शन के मेथड का हेल्प लेते हैं, साथ ही साथ हम डेटा को कंप्रेस करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके सेंडर एंड पे परफॉर्म होती हैं, और उसके बाद ये फर्दर सेशन लेयर को दे दी जाती है। फिर आपका रिसीवर एंड पे सेशन लेयर से जैसी डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में मिलता है, तो सिमिलर जो डेटा अपने को मिला हुआ है यहाँ पे उसको क्या करेगा, डिकोड करता है। ठीक है, डिकोड करने के बाद वो डिक्रिप्ट करता है जो इनक्रिप्टेड डेटा है, और साथ ही साथ डिकम्प्रेस करता है जो कि हमारा कंप्रेस डेटा था उसको। तो ये चीजें परफॉर्म हो जाने के बाद ये फर्दर आपके एप्लीकेशन लेयर को डेटा ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दे सकते हैं कि 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। ठीक है, इसी चीज को अपने को यहाँ समझना है। ठीक, अब जैसे मैं बता रहा था कि डिफरेंट सिस्टम्स के पास डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक्स होती है। हर सिस्टम जो है आपका अलग अलग एनकोडिंग टेक्निक को यूज करता है, तो डिपेंड ऑन दैट एनकोडिंग टेक्निक। अगर हम सेंडर की हम बात करें तो ये कोई दूसरी एनकोडिंग टेक्निक यूज कर रहा है और रिसीवर कोई दूसरी एनकोडिंग टेक्निक यूज कर रहा है, तो अगर ये एनकोडिंग और डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो हम सिमिलर टाइप के एनकोडिंग टेक्निक वाले ही सिस्टम के बीच में ही कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, या उनके बीच में ही कम्युनिकेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक वाले सिस्टम भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस चीज को आपका प्रेजेंटेशन लेयर पॉसिबल बनाता है। ठीक है, तो ये आपका एनकोडिंग की बात हो गई। फिर इंक्रिप्शन की बात करते हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट डेटा जैसे हम सेंड करना चाहते हैं, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, आपका फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ डेटा है या कुछ फाइल है, तो उसको अपने को सेंड करना है। तो विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन टेक्निक, यहाँ पे डिफरेंट इंक्रिप्शन टेक्निक होते हैं जिसमें कि प्लेन टेक्स्ट को एज अ साइफर टेक्स्ट सेंड किया जाता है।
तो इस चीज को आप लोग फर्दर सेमेस्टर्स में पढ़ोगे कि हम कैसे इनकोडिंग इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज करते हैं, क्या क्या इंक्रिप्शन टेक्निक्स होते हैं, की का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो उसके हेल्प से जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट बोला जाता है, किसी दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो कि की के हेल्प से कोडेड रहता है और ये आपका रिसीवर एंड पे ही उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, क्योंकि की जो है आपके रिसीवर एंड पे ही होता है और उसके हेल्प से जो हमारा इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो क्या होगा, रिसीवर एंड पे डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, और जो रियल डेटा है वो फर्दर एप्लीकेशन लेयर को रिसीवर एंड पे ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रेजेंटेशन लेयर की होती है, ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे और सिक्योर एंड तक प्रॉपरली पहुंच सके। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्रेशन टेक्निक की बात करते हैं। तो जब हम डेटा सेंड करते हैं तो हमारे डेटा में कई ऐसे स्पेसेस होते हैं या ऐसे पोर्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे डेटा की साइज जो है बड़ी हो जाती है और अपने को डेटा को जैसे फास्ट ट्रांसमिट करवाना है या जल्दी से जल्दी हमारा रिसीवर एंड पे डिलीवर करवाना है, तो ये कंप्रेशन का टेक्निक यूज किया जाता है, जिसके हेल्प से जो नेसेसरी जो स्पेसेस हैं या जो प्लेसेस हैं वहां उसको रिड्यूस करके आपका डेटा की साइज को थोड़ी छोटी कर दी जाती है और ये आपका फिर फर्दर रिसीवर इन पे इसको डिकम्प्रेस किया जाता है और जो ओरिजिनल डेटा हमने सेंड किया था वही डेटा जो है फर्दर फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये टेक्निक के हेल्प से हम डेटा को फास्टली ट्रांसफर करवा पाते हैं सेंडर टू रिसीवर तक। तो ये 3 मेजर जो पॉइंट हैं आपके प्रेजेंटेशन लेयर के, ट्रांसलेशन, ठीक है, आपका इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। ठीक है, तो ये आपका जो एनकोडिंग करना, इंक्रिप्ट करना एंड कंप्रेस करना, ठीक है, ये आपके सेंडर एंड पे होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर एंड के जो फंक्शंस हैं थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक है, जो चीज एनकोड होगी वहां पे डिकोड होगी, यहाँ पे इनक्रिप्ट होगी वहां पे डिक्रिप्ट होगी और यहाँ पे जो कंप्रेस होगा वहीं पे वो डिकम्प्रेस्ड होगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस परफॉर्म करने का काम करता है वो प्रेजेंटेशन लेयर करता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर हम एप्लीकेशन लेयर को समझेंगे। इसको डेस्कटॉप लेयर भी बोला जाता है क्योंकि यूजर डायरेक्टली इस लेयर के साथ में इंटरेक्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर यूजर से डेटा लेके, जैसे सेंडर साइड पे यूजर से डेटा लेकर ये आपका एज इट इज सेम डेटा में कोई भी हेडर ऐड यहाँ पे नहीं होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, और इसको प्रेजेंटेशन लेयर को सेंड कर देता है। सिमिलरली रिसीवर एंड पे आपका ये प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा लेकर आपके इसको एप्लीकेशन लेयर को डेटा सेंड होता है और यूजर तक हमारा डेटा पहुंच जाता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे हम तो शॉर्ट में एप्लीकेशन लेयर को समझ रहे हैं अभी, फर्दर इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं और एक एक करके हम प्रोटोकॉल्स को फर्दर समझेंगे। जैसे कि आपका HTTP, ठीक है, ये प्रोटोकॉल होता है HTTPS, ये प्रोटोकॉल होता है। तो ये आपका नॉर्मल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये आपके सिक्योरिटी रीजन से जो इंपॉर्टेंट डेटा हम सेंड करते हैं उसके लिए आपका HTTPS यूज किया जाता है। जैसे डिफरेंट बैंक्स में या इंपॉर्टेंट कोई साइट है उस पर आपका बाय डिफॉल्ट HTTPS ही यूज होता है। आप लोग देखे होंगे जैसे आप लोग कोई साइट ओपन करते हैं तो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कई सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं। X.500 ये आपका डायरेक्टरी सर्विसेज को सपोर्ट करता है। जैसे X.400 है, ये आपका मैसेज हैंडलिंग जो सर्विसेज होते हैं उनको हैंडल करता है। ठीक है, ये आपका फाइल मैनेजमेंट या फाइल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, एक एक करके हम जब फर्दर एप्लीकेशन लेयर को डिटेल से पढ़ेंगे तो सभी जो प्रोटोकॉल्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको समझेंगे। तो इस तरीके से जो डिफरेंट सर्विसेज यहाँ पे यूज होती हैं। अब यहाँ पे हम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें या जो फंक्शंस की बात करें तो जैसे कि इसका फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है, देखिए, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। ठीक है, ये क्या होता है, आपका एक जो फिजिकल टर्मिनल होता है उसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वर्जन आपका जैसे कि जो डिफरेंट यूजर हैं वो रिमोट सिस्टम में लॉगिन कर पाते हैं और सामने वाले जो यूजर है उसको ये लगता है कि हमने अपने सिस्टम में एंटर किया हुआ है और डेटा के साथ हम इंटरेक्ट हो रहे हैं।
ठीक है। साथ ही साथ जैसे फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट में मैंने बताया कि जो डिफरेंट फाइल्स हम ट्रांसमिट करते हैं रिमोट सिस्टम में, उसके लिए अलाउ करता है अपने को। मेल सर्विसेज जैसे हम यूज करते हैं तो मेल सेंड करना, रिसीव करना, स्टोर करना, ठीक है, जो डिफरेंट मेल्स अपन यूज करते हैं तो वो मेल सर्विसेज के लिए अलाउ करता है। साथ ही साथ डायरेक्टरी सर्विसेज में अपने को जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है तो पर्टिकुलर एक ही डेटाबेस से मल्टीपल यूजर्स को इंटरेक्ट करने के लिए या डेटा एक्सेस करने के लिए अथॉरिटी देता है। तो ये जो डिफरेंट फंक्शंस हैं आपके एप्लीकेशन लेयर के हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। यूजर जो है इसी लेयर से इंटरेक्ट होता है और डेटा को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने का काम करता है। तो यहाँ तक हमने जो डिफरेंट लेयर्स OSI मॉडल के 7 लेयर्स थे वो समझा। आगे हम एक एक लेयर को डिटेल से समझते जाएंगे, कौन से लेयर में किस टाइप के प्रोटोकॉल हैं उसको देखेंगे, किस प्रोटोकॉल का क्या यूज है उसको हम देखेंगे, और किस टाइप के फंक्शंस जो हैं जैसे मैं फिजिकल लेयर की बात करूं तो कौन कौन से मीडिया उसमें यूज होते हैं, किस टाइप के मीडिया को कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में एरर करेक्शन कैसे होता है, तो इन सारे मेथड्स को हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग सारे लेयर्स को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद डिटेल से हम आगे एक एक लेयर को समझते जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।